कल फिर सरकार को बदनाम करने के लिए एक आदमी ने मेट्रो पिलर के नीचे दबकर जान दे दी। कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने के लिए घायल भी हो गए। कभी रेल दुर्घटनाओं के बहाने तो कभी प्लेन क्रैश के नाम पर लोग मरने से बाज नहीं आ रहे हैं। आंकड़े हैं कि हर साल 9,000 से ज्यादा लोग सड़क पर मौजूद गड्ढों की वजह से जान गंवाते हैं, जिनकी वजह से सरकार को बेवजह लांछन सहना पड़ता है। इन देशद्रोहियों को विकास की उड़ान भरता देश बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये गद्दार सप्लाई का गंदा पानी पीकर भी जान देने पर आमादा है। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी कम शैतान नहीं हैं। पढ़ना लिखना छोड़कर स्कूल की गिरती छतों के नीचे दबकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार को अपमानित करने की ये कोशिशें बीते तमाम सालों से जारी हैं। नामाकुलों ने कभी एटीएम की लाइन में लगकर दम तोड़ने का फैसला किया तो कभी कोरोना के बहाने ऑक्सीजन की कमी से मरकर सरकार को बदनाम किया। महाकुंभ के दौरान भी ये लोग सरकार के पीछे पड़े रहे और जानबूझकर भगदड़ में फंसकर अपनी लाशें बिछा दी। लेकिन सरकार बहुत समझदार है, वो इन बदमाशियों को खूब समझती है और इसीलिए वो इन मरने वालों की चालों में नहीं उलझती। सरकार जानती है कि मरने वाले लोग विपक्ष के एजेंट होते हैं। विपक्ष से पैसे लेकर सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग खुद दुर्घटनाओं में अपनी जान देते हैं। इसमें विदेशी ताकतों का भी तो हाथ होता है। सरकार स्मार्ट है, उसे देश की आबादी पता है। समुंदर में से 2-4 बाल्टी पानी निकल जाएगा तो समुंदर सूख नहीं जाएगा, एक जाएगा 4 आएंगे वाला हिसाब है। तो फिक्र किस बात की। वो जमाने लद गए जब लोग अनशन करके सरकार को मजबूर कर दिया करते थे। अब तो हजारों निपट जाएं पर सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती और रेंगनी भी नहीं चाहिए। बड़े कामों के लिए बलिदान तो देना ही पड़ता है। और जब बात शेर पालने की हो तो शेर घास थोड़े ही खाएगा। शेर तो गोश्त खाता है, खून पीता है। तो शेर गोश्त खा रहा है, खून पी रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर एक झुंड की भेड़ों ने दूसरे झुंड की भेड़ों से अपनी रक्षा के लिए भेड़िए को अपना नेता मान लिया है तो इसमें खराबी क्या है? भेड़िया तो दूसरे झुंड की भेड़े मारेगा ना, है कि नहीं? जिन्होंने भेड़िए को अपना रक्षक, अपना मुखिया माना है, भेड़िया उनको थोड़े ही मारेगा। भेड़िया उनको क्यों खाएगा भला? वो तो भेड़िए की अपनी सगी भेड़े हुई, है कि नहीं? भेड़ों को भेड़िए पर भरोसा है कि उनका भेड़िया उनका अपना है और भरोसे पर दुनिया कायम है। खैर, मैं भावनाओं में और ज्यादा नहीं बहना चाहती, तो फिलहाल बात को यहीं विराम देते हैं। वैसे भी कहानी में तो हम सब शामिल हैं ही, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए या फिर झुंड से विद्रोह